होप यू ऑल आर फाइन। और आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। वो क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 2.1 सही है। तो हमें क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, फाइंड रियल नंबर्स एक्स वाई जेड सच दैट मैट्रिक्स ए इज़ हार्मिशन मैट्रिक्स। सही है, यहाँ पे ये हमें मैट्रिक्स गिवन है और ये हार्मिशन मैट्रिक्स है। सही है, इन्होंने बोला हुआ है कि इसमें हमने एक्स वाई एंड जेड की वैल्यूज़ फाइंड करनी है हार्मिशन मैट्रिक्स में। तो अब हम ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, सही है, तो इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, हम यहाँ पे लिख देते हैं वी हैव टू फाइंड रियल नंबर्स। हमें रियल नंबर्स फाइंड करने, सही है। वी हैव टू फाइंड रियल नंबर्स एक्स इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, वाई इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क एंड जेड इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। मतलब हमें क्या करना है, ये हमें जो है वो तीन वेरिएबल्स जो हैं ये हमें फाइंड करने हैं। सही है, देखें एक्स है वेरिएबल, यहाँ पे वाई है एंड जेड है, तो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि एक्स वाई जेड फाइंड करना है। सही है, और हमें क्या इन्होंने ये भी बताया हुआ है कि हमारे पास ये जो मैट्रिक्स ए है ये हार्मिशन मैट्रिक्स है, क्वेश्चन में ये गिवन है। सही है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि वी नो डैट रूल ऑफ हार्मिशन मैट्रिक्स, वी नो डैट रूल ऑफ हार्मिशन मैट्रिक्स। हार्मिशन मैट्रिक्स की वो क्या कहलाता है, हार्मिशन मैट्रिक्स का रूल क्या बोलता है, मतलब जो हमने पहले पढ़ा था कि हम पहले कॉन्जुगेट लेंगे देन इसका ट्रांसपोज लेंगे और वो किसके इक्वल आएगा, ओरिजिनल ऑफ मैट्रिक्स एक है। तो हमें इसका रूल पता है। सही है, इसको हमने किसका नाम दे दिया, इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का नाम। सही है, अब हमें इसके वेरिएबल्स फाइंड करने हैं। हमारे पास ये ए जो है वो हमें पता है। सही है, सबसे पहले हमने क्या करना है, इसका कॉन्जुगेट लेना है मैट्रिक्स ए का। सही है, तो कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं, कॉन्जुगेट हम कैसे लेते हैं कि हमने सिर्फ और सिर्फ क्या करना होता है, इमेजनरी नंबर्स के साइन चेंज करने होते हैं। यहाँ पे 3 ऐसे आ जाएगा, देन यहाँ पे x-2 आयोटा, देन यहाँ पे -y आयोटा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास जब हम कॉन्जुगेट लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3 + 2 आयोटा, देन यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पर आ जाएगा 1 - z आयोटा, यहाँ पे -y आयोटा, देन यहाँ पे 1 + x आयोटा, यहाँ पे -1। सही है, अच्छा अब इसके अंदर हमें क्या करना है, अब यहाँ पे पता चल गया कि ये हमने क्या ले लिया, कॉन्जुगेट ले लिया। सही है, अब हमें फर्दर क्या करना है, इसके अंदर ट्रांसपोज लेना। सही है, अब हम इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। ट्रांसपोज कैसे लेते हैं कि हमने रॉ को कॉलम में और कॉलम को रॉ में चेंज कर देना है। सही है, अब रॉ को कॉलम में चेंज कर देंगे। सही है, सिंपल। तो अब हमने क्या करना है कि इसको हमने कॉलम में चेंज कर दिया, x-2 आयोटा, देन -y आयोटा, यहाँ पे 3 + 2 आयोटा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 - z आयोटा, एंड देन यहाँ पे -y आयोटा, 1 + x आयोटा, एंड देन -1। ये हमने क्या कर लिया, ये हमने सिंपल क्या कर लिया, इसका ट्रांसपोज ले लिया। सही है, अब जो हमने इसका ट्रांसपोज ले लिया, उनके इसमें हमें ये तो पता है, एक दफ़ा चेक कर ले तो वो क्वेश्चन नहीं बनेगा। उनके क्वेश्चन में हमें ये तो पता ही है कि हमारे पास ये मतलब बुक वाले ने हमें बताया हुआ है कि ये हार्मिशन मैट्रिक्स तो है, लेकिन हमने एक बार कंडीशन खुद भी लगा के देख ली तो हाँ वो हार्मिशन मैट्रिक्स बन रहा है। सही है, अब हमारा मेन मकसद क्या है कि हमें क्या करना है, एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। जब भी हम एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ फाइंड करनी हो तो हम इक्वेट करते हैं दो मैट्रिसेस को या इस तरीके से। सही है, तो हमने ये जो इक्वेशन नंबर 1 बनाई थी ये हमने इसीलिए बनाई थी कि हम दो मैट्रिक्स को इक्वेट कर सकें। सही है, अब हमारे पास हमने जो ए का कॉन्जुगेट एंड देन ट्रांसपोज लिया था, इसका आंसर हमारे पास ये आ गया। सही है, हमने इसको इक्वेट करना है किसके साथ, ओरिजिनल मैट्रिक्स के साथ। सही है, ओरिजिनल मैट्रिक्स हमारा ये, जब हम इसको इक्वेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमने एक्स वाई जेड की हमारे पास क्या आ जाएंगी, वैल्यूज़ आ जाएंगी। सही है, तो अब हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि इक्वेशन 1 इज़ हमारे पास इक्वेशन 1 क्या आती है, ये। अब हमने इसके अंदर जो है वो वैल्यूज़ पुट करनी है। इसका आंसर हमारे पास पीछे आ चुका है जो मैंने आपको करवा दिया। सही है, क्या आया था, 3 + 2 आयोटा एंड देन -y आयोटा, यहाँ पे आया था x-2 आयोटा, 0, 1 + x आयोटा, -y आयोटा, 1 - z आयोटा एंड -1। सही है, और हमारे पास ओरिजिनल ऑफ मैट्रिक्स क्या था, ओरिजिनल मैट्रिक्स यहाँ पे इससे इक्वेट करवाना है तो 3x + 2 आयोटा, y आयोटा, 3 - 2 आयोटा, देन 0, एंड यहाँ पे 1 + z आयोटा,
वाई आयोटा 1 माइनस एक्स आयोटा एंड -1, ये हमने क्या करवा दी, इक्वेट। अच्छा, अब जब भी हमें एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ फाइंड करनी होती हैं तो हम क्या करते हैं कि हम इक्वेट करवाते हैं, सही है। अब हम यहाँ से आराम से इक्वेटिंग के ज़रिए करवा के हम एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं, सही है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वेटिंग द मैट्रिसेस, यहाँ पे हमने क्या करना है, इक्वेटिंग द मैट्रिसेस, सही है। अब ये इक्वेटिंग वाला सवाल ना, मैंने जब ये क्वेश्चन एक्सरसाइज शुरू हुई थी ना तो ऐसे ही क्वेश्चंस थे, तो अगर आपने वो वीडियो देखी होगी ना तो आपको तभी ये सवाल जो है ना वो ज़्यादा क्लियर समझ आ सकता है। तो पहले आप वो वाला क्वेश्चन देखें, बुक में है वो क्वेश्चन, शायद शुरू के ही क्वेश्चन थे तो वो मैंने करवाए में, पहले आप वो जाके देख लें, सही है। अब हमने इक्वेट करना है मैट्रिसेस को, तो यहाँ पर हम जो वैल्यूज़ हैं इन्हीं को इक्वेट करेंगे। 3 = 3 तो करेंगे नहीं, तो 3 + 2 आयोटा, 3 + 2 आयोटा इक्वल्स टू x + 2 आयोटा, सही है। अब ये देखें, यहाँ पे हमने जब 3 + 2 आयोटा और x + 2 आयोटा किया, सही है। और हम देख लेते हैं कि कौन इक्वल है, -y आयोटा, यहाँ पे हम एक लाइन डाल देते हैं, यहाँ पे -y आयोटा एंड इक्वल्स टू y आयोटा, सही है। और उसके बाद हमारे पास एक और x - 2 आयोटा एंड 3 - 2 आयोटा। देखें, अब हमने क्या करना है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, सही है। 2 आयोटा से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास x की वैल्यू सिंपल क्या आ गई, 3। x की वैल्यू 3 आ गई ना, क्योंकि यहाँ से 2 आयोटा कैंसिल हो गया, तो सिंपल x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 3, सही है। अब हम y की वैल्यू इधर से निकल जाएगी, सही है। तो यहाँ पे -y आयोटा है, ये यहाँ पे ला के इसको क्या कर देंगे, ये प्लस का यहाँ आगे क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू किस तरफ, -y आयोटा इक्वल्स टू 0, -y आयोटा एंड -y आयोटा क्या हो जाएगा, -2y आयोटा इक्वल्स टू 0। अब y की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर ये वाली जो आयोटा है और -2 उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0। तो y की वैल्यू क्या हो गई, y की वैल्यू 0 हो गई। अब हमने x y की वैल्यूज़ निकाल ली, अब हमें z की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, अब इसके अंदर देखें, x - 2 आयोटा 3 - 2 आयोटा, सही है। इसके अंदर z नहीं आ रहा, इसके अंदर x आ रहा है, तो इस इक्वेशन को लेना तो फजूल है ना, कि यहाँ पे z तो है नहीं, हमें x y तो फाइंड कर लिया, हमें अब z की नीड है सिर्फ। तो हम वो वाली चीज़ उठाएंगे जिधर z है, सही है, वो वाली इसको इक्वेट करेंगे। अब यहाँ पे देखें 1 + x आयोटा 1 + z आयोटा, तो यहाँ पे z वेरिएबल इस्तेमाल हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, ये वाली चीज़ उठाएंगे, ये वाली क्वेश्चन उठाएंगे। तो 1 + x आयोटा इक्वल्स टू 1 + z आयोटा, सही है। अब इनको हम इक्वेट करवा देते हैं, सही है। यहाँ पे ये 1 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, x आयोटा इक्वल्स टू z आयोटा। फिर उसके बाद ये आयोटा से कैंसिल हो जाएगा, सही है, तो x इक्वल्स टू z आ गया। यहाँ पर जब आयोटा से कैंसिल हो गया, x इक्वल्स टू z आ गया, सही है। अब हमें पता है कि x जो था वो किसके इक्वल था, हमें यहाँ पे z की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो जाहिर सी बात है अब यहाँ पे आ गया आंसर कि z जो है वो x की इक्वल है। अब x का हमारे पास आंसर क्या आया था, 3, तो इसका मतलब है z भी किसके इक्वल है, z भी किसके इक्वल है, 3 के। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, z इक्वल्स टू 3, सही है। तो सिंपल हमें क्या करना था, हमने 2 इक्वेशंस को इक्वेट करना था, ये वाली उससे जो हमारे पास हार्मिशन मैट्रिक्स की कंडीशन थी, सही है। यहाँ पे हमने इक्वेट करा एंड देन हमने यहाँ पे x y z की वैल्यूज़ निकालनी है। सिंपल हमने इक्वेट करा, सही है। इक्वेट अगर आपको नहीं करना आता तो मैंने आपको पहले ही बोला कि आप वो वाली वीडियो जाके देखें, उसके अंदर इक्वेट करना मैंने सिखाया हुआ है, सही है। उसके बाद हमने यहाँ पे जब ये 2 चीज़ें इक्वेट कर ली, हमारे पास x एंड y की वैल्यू आ गई, सही है। अब यहाँ पे हमारे पास दोबारा x आ रहा था, तो अब इसको करने का कोई फ़ायदा था नहीं, हमने तो वो वैल्यू उठानी थी ना जहाँ पे z है, ताकि हम इसको इक्वेट करें तो हमारे पास z की वैल्यू आ जाए। इसलिए फिर हमने ये वाली चीज़ उठाई, तो 1 + x आयोटा इक्वल्स टू 1 + z आयोटा आया। यहाँ पे 1 से 1 कैंसिल हो गया, आयोटा से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास x इक्वल्स टू z आया। और z की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो x हमें पता है क्या था, 3, तो z इक्वल्स टू 3 हो गया, सही है। हाँ, सो इस क्वेश्चन में सिर्फ हमें क्या करना था, x y z की वैल्यूज फाइंड करनी थी, x की वैल्यू भी आ गई, y की भी, z की भी, सही है। तो इस क्वेश्चन में यही करना था सिर्फ। आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, सही है। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हैं, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगी, सही है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।